हरे कृष्णा, राधे राधे। पुण्य प्रदायक दिव्य सुहानी विजया एकादशी कल्याणी, हर संकट को दूर भगाती, सत्य पथ की राह दिखाती। कलयुग में जो पाप बढ़ाए, पुण्य बिना जो भव में आए, उनके लिए ये व्रत है न्यारा, बने नैया जीवन का सहारा। हरे कृष्ण। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है विजया एकादशी और ये एकादशी व्रत अपने नाम के अनुरूप ही संपूर्ण फलों को प्रदान करने वाला और सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला अत्यंत पवित्र व्रत है। विजया एकादशी परम पुण्यदायिनी और कल्याणकारी तिथि मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से हर संकट टल जाता है और साधक को जीवन में विजय प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत को करता है और एकादशी के नियमों का पालन करता है, उसके अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं और सफलता उसके कदम चूमती है। कलयुग में जहाँ पाप और अधर्म बढ़ रहे हैं, वहीं ये एकादशी सद्मार्ग दिखाने वाली दीप शिखा के समान है। जो इस व्रत को नहीं मानते, वे अपने कार्यों में कभी सिद्धि नहीं प्राप्त करते और उन्हें अपने कामों में बहुत सारी बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। वहीं जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं, वे न केवल सांसारिक सुख प्राप्त करते हैं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को हर परिस्थिति में विजय मिलती है, चाहे वो लौकिक हो या फिर पारलौकिक। तो चलिए ऐसी पुण्यदायिनी विजया एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। इस बार साल 2025 में फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण आपके मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि व्रत किस दिन रखना ज्यादा सही रहेगा, व्रत पारण मुहूर्त क्या रहेगा, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा और एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर इस दिन एकादशी व्रत की कथा भी अवश्य सुनिएगा। इस बार फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी दिन रविवार दोपहर 1:56 से। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर 1:44 पर। इसलिए इस बार केवल 24 फरवरी दिन सोमवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाते हैं, लेकिन रविवार के दिन ना तो तुलसी जी में जल दिया जाता है, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। तो आप शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा। 24 फरवरी सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:19 से सुबह 6:07 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:56 पर, सूर्यास्त शाम 6:23 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:51 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:18 से 7:33 तक। इस बार सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है। सिद्धि योग सुबह 10:05 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जहां तक हो सके राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर 1:45 से और द्वादशी तिथि की शुरुआत के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। जब तक हरिवासर रहता है व्रत नहीं खोला जाता। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 फरवरी मंगलवार को दोपहर 12:47 पर। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि के अनुसार ही रखना चाहिए, इसलिए इस बार केवल 24 फरवरी सोमवार को ही व्रत रहेगा, चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब जानते हैं द्वादशी तिथि के मुहूर्त के बारे में। 25 फरवरी मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर, सूर्यास्त शाम 6:24 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:35 से 6:50 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से 1:02 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय समाप्त होगा 24 फरवरी दिन सोमवार को शाम 7 बजे तक। ध्यान रखिएगा, सोमवार को दोपहर 12:47 से ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा और शाम 7 बजे तक रहेगा। और जो लोग हरिवासर के समय व्रत खोलते हैं, उनके द्वारा रखे गए समस्त एकादशी व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए व्रत रखने के साथ साथ व्रत पारण मुहूर्त की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और इस बार विजया एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा, यानी व्रत खोला जाएगा
25 फरवरी मंगलवार को सुबह 6:56 से 9:08 के बीच में। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान का पूजन करके द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलने से पहले भगवान को तुलसी के पत्ते सहित पंचामृत का या खिचड़ी का भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोलना चाहिए। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।